नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज मैं पहली बार अपने न्यूज चैनल पर एक अपराध से संबंधित कहानी लेकर आया हूं। तो आपको ये कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा, और बांदा में भी एक थाना है पैलानी, और पैलानी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है समादा। समादा में गया प्रसाद वाल्मीकि हैं और उनका बेटा था राहुल वाल्मीकि। इसी प्रकार से इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है महाबरा, और महाबरा में मोहम्मद हुसैन की बेटी जाकरीन। इन दोनों के बीच में, राहुल और जाकरीन के बीच में पिछले 3 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे, और इनका दोनों का एक साथ इतवार और सोमवार की रात में मतलब निधन हो जाता है। दोनों की हत्याएं होती हैं। दरअसल राहुल ने जब प्रेम संबंध शुरू किए तो इसके बाद शायद उस पर दबाव पड़ा होगा कि आपके साथ शादी तभी हो सकती है जब आप इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। और इस प्रकार से राहुल ने फरवरी 2024 को इस्लाम धर्म कबूल किया, और वो अब राहुल से मुशीद खान बन गया। तो यह हुआ कि जब उसने धर्म भी परिवर्तन कर लिया है और दोनों की शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद हुसैन के घर में कुछ और ही चल रहा था। 5 दिसंबर 2024 को चमरोडी के इमरान के साथ हो जाती है। तो जाकरीन और इमरान का निकाह जो अपनी मुस्लिम रीति रिवाज है उसके हिसाब से हो जाता है। ये बात राहुल को नागवार गुजरती है, क्योंकि उसने इस शादी के लिए अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया था, और वो राहुल से मुफीद खान भी बन चुका था, और जिसके लिए उसने धर्म परिवर्तन किया था वो शादी भी नहीं हो पाई। तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन चूंकि जाकरीन अपनी ससुराल में थी, और पिछले रविवार यानी 16 फरवरी को जाकरीन अपने मायके आती है, और ये खबर जब राहुल को मिलती है तो वो आग बबूला हो जाता है, और रात में ही वो जाकरीन के घर जा धमकता है। जाल के रास्ते वो घर में कूदा। घर में जा करके जहाँ पर जाकरीन थी उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए। उसके पेट पर, गर्दन पर, हाथ पर कई जगह वार किए। तो वो चिल्लाई, चीखी। चीखने चिल्लाने में उसके घर वाले जाग गए और राहुल को पकड़ लिया। तो पकड़ने के इसी दौरान क्या हो गया, चोट चूंकि ज्यादा थी, खून का स्राव ज्यादा हो चुका था, रात का 1 बजे था, तो उसमें तुरंत कोई ऐसी गांव में व्यवस्था भी नहीं थी कि इलाज कराया जा सके, और इस प्रकार से जाकरीन की मौत हो जाती है। जाकरीन की मौत होने के बाद घर वाले बहुत ही उग्र हो गए। उन लोगों ने उसको बुरी तरीके से मारा। लाठी, डंडे, लात, घूंसे जो जिसको मिला उससे मारा, और अधिक मार पड़ने से राहुल की भी मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। और ये जब गांव प्रधान घटना अपनी बताते हैं पुलिस को, तो पुलिस का, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच का मामला था, तो हिंदू मुस्लिम भी होने की संभावना रहती है ऐसे मामलों में, तो पुलिस ने क्या है कि भारी बल गांव में तैनात कर दिया है। और इस बीच में जो जाकरीन की मां है उसने राहुल के खिलाफ जाकरीन की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, और राहुल के पिता ने जाकरीन की मां, उसकी 2 बहनें थीं जो सीबा और सीमा, उनके खिलाफ, और इनका जो चाचा था, चाचा के खिलाफ भी ये हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
तो अब दोनों की जिंदगियां खराब हो गई हैं। मुकदमा चलेगा, मुकदमे में क्या होता है, क्योंकि उसमें तो आरोपी राहुल ही है, तो राहुल की तो मौत हो चुकी है। इधर के जो 3-4-5 आदमी हैं, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी उसमें रिपोर्ट में नाम लिखाए गए हैं, अज्ञात में भी। तो इस प्रकार से जितने लोग होंगे जांच होगी। तो अब संभवतः जो लोग जिंदा बचे हैं, इनमें से जो भी अपना कानूनी प्रक्रिया चलेगी उसके हिसाब से सजा होगी या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, इसको कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपको बता दूं कि इस प्रकार के अपराध जगत का ये पहला मेरा अंक है। तो इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।